करणी सेना पर गंभीर अपराध दर्ज किए गए। ऐसे अपराध हैं जिसमें फिलहाल जमानत नहीं होगी। 1 दर्जन लोग हिरासत में लिए गए हैं। मोर्चा दोनों तरफ से कस रहा है। यानी एक तरफ देखा जाए तो दलित सांसद हैं रामजी लाल सुमन, और वह समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। एक तो समाजवादी पार्टी ने सांसद को दलित होने के नाते करणी सेना और सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी पर आरोप लगाया कि इनकी उपस्थिति में, यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनका कार्यक्रम था, और उसी समय बुलडोजर पर सवार होकर के 2-2 बुलडोजर लेकर के नारे लगाते हुए खुली गाड़ियां लेकर के हमलावर पहुंचते हैं, तलवार भांजते हैं और फिर तोड़ फोड़ करते हैं। खिड़कियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई, जो दर्जनों वाहन हैं उनको तोड़ फोड़ की गई और दर्जनों पुलिसकर्मी भी घायल हैं। इसमें 2 प्रकार के अपराध दर्ज किए गए हैं, जिसमें करणी सेना के सामने गंभीर संकट है, और ऐसे में जो 1 दर्जन लोग पकड़े गए हैं, अन्य अज्ञात हैं। सैकड़ों की संख्या में पुलिस जिसे चाहेगी उसे अरेस्ट करेगी और भेजेगी। दिखाना है कि बस ये अभी भीड़ में शामिल थे। इनका मोबाइल भी ट्रेस हुआ, इस लोकेशन में इनका मोबाइल पाया गया। जिनको चाहेंगे ऐसे मामलों में इस प्रकार लोग आरोपी बन ही जाते हैं। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर हम बताएंगे, और आगे और क्या SC/ST एक्ट का भी मुकदमा दर्ज होगा। अनुसूचित जात जनजात निवारण अधिनियम का मुकदमा यदि दर्ज होता है तो करणी सेना के लोगों के सामने और भी गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी, और यह मुकदमा गंभीर प्रकृति का। वैसे भी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें यह बलवा है, लूट है, जानलेवा हमला है, घर में घुस करके हमला है, तोड़ फोड़ है, और ऐसे इन मामलों में एक तरह से देखा जाए तो यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है, और इसमें इन्हें जेल जाना ही पड़ेगा दोनों तरफ से। उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने गंभीर संकट यह है कि हुई गति सांप छछूनर केरी, उगलत निगलत प्रीति घनेरी। जैसे सांप अगर छछूनर को निगल जाता है तो अंधा हो जाएगा या फिर मर जाएगा, और उगलेगा तो अंधा होगा या मर जाएगा, दोनों में से एक होगा। अब यदि करणी सेना के लोगों पर आक्रमण होता है दलित वोटों को बचाने के लिए, जैसा कि होता है, लगातार सरकारें इस पर करती रहती हैं, मिले न मिले अलग बात है, लेकिन सब करते रहते हैं, सबकी निगाह है। अब अगर दलित वोटों के चक्कर में करणी सेना पर करते हैं कार्यवाही तो इधर इनका वोट खिसकेगा। स्वयं आदित्यनाथ योगी अजय सिंह बिष्ट हैं, बाद में आदित्यनाथ योगी हो गए, तो अब वो अभी कहते हैं गर्व से कि हमें गर्व है कि हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं। करणी सेना के लोग राजपूत ही हैं। हिंदू को गद्दार कहने पर राणा सांगा की औलाद हिंदू गद्दार हैं कहने पर उनका खून उबाल मार गया और उन लोगों ने हमला कर दिया। इन्हें भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया, राज्यसभा में किया। करने की आदत है लोगों की, बिना किए मानेंगे नहीं। ऐसी भाषा बोलने पर ही इनकी राजनीति चलती है। अब एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि बाबर को क्या सच में बुलाया था राणा सांगा ने, और अब इस पर एक बार संग्राम शुरू हो गया है। फिलहाल हम अन्य अपराधों पर आते हैं। जो पुलिस के दर्जनों जवान घायल हुए हैं उन लोगों ने भी अपराध दर्ज कराया है करणी सेना के ऊपर। यह तो अच्छा था कि उधर सपाई भी जुट रहे थे, इधर ये लोग भी जुट गए थे। यदि उनकी भी संख्या अच्छी हो जाती और कोई आग में घी डालने का काम करता तो दोनों तरफ से ऐसा भयंकर युद्ध होता जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते थे। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ एक वरिष्ठ नेता हैं और 4 बार MP रहे हैं। इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। इनके बेटे रणजीत सुमन जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो दर्ज कराया है थाने में उसमें यह धाराएं हैं। अभी तक दलित एक्ट को लेकर के मुकदमा दर्ज किया हुआ नहीं बताया गया है, लेकिन वो अभी मुकदमा दर्ज होगा, और वह मुकदमा दर्ज होगा तो सीधे सीधे निशाने पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार।
क्योंकि दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि दलित एक्ट के मामले में यदि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो जांच करके 1 सप्ताह के अंदर अपराध दर्ज होगा। इस पर केंद्र सरकार ने एसएलपी दाखिल किया, यानी विशेष अनुमति याचिका, जिसे दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। कहा आइए क्या दिक्कत है, हम सुनते हैं फिर से। इन्होंने कहा साहब फिर से सुनिए, उन्होंने कहा फिर से सुनते हैं। तब तक अध्यादेश ले आकर के कर दिया। अब इनके महापुरुष हैं राणा सांगा, राजपूत समाज के, हिंदू समाज के महापुरुष हैं, इसको भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। उन्हें अपना महापुरुष हिंदू समाज मानता है। राणा सांगा पर जो उन्होंने किया, जो कहा था उसको भी आप जान गए हैं, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा है कि किस तरह से बुलाया था बाबर को, और यह हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। आगे कहा बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बुलाया था, जो गद्दार था, ऐसा कहा गया। अब करणी सेना और कुछ अन्य लोग भी कोर्ट में गए हैं रामजी लाल सुमन के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए। पुराना 295A का अपराध दर्ज होगा, यानी महापुरुषों पर अमर्यादित टिप्पणी और उनको उन्हें अपमानित करना। यह संज्ञेय अपराध नहीं है, जमानत हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई लोगों पर यह अपराध दर्ज हुए हैं। लेकिन अगर यही महापुरुष दलित वर्ग के होते, यानी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कर दीजिए, SC/ST एक्ट लग जाएगा। और यह हुआ है अध्यादेश के बाद, यानी रविदास जी को कुछ कह देंगे तो आप पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर आप कुछ कह रहे हैं तो आप पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। यदि आप इनके जो भी हमारे महापुरुष हैं, इनके उनके हम छोटी बात नहीं करेंगे, यदि ऐसे महापुरुषों पर जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं, यदि उनको लगा करके कुछ कहेंगे तो आप पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। पहले यह नहीं था, अध्यादेश में यह चीज़ें शामिल हो गई। अब इसमें वह अगर करते हैं तो आप पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। आप अगर अपने महापुरुष को करते हैं लेकर के तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, और यह लगेगा केवल 295A। अब दोस्तों तलवारें खिंच गई हैं दोनों तरफ से। कहने वाले बताते हैं, अगर देखा जाए जो वहाँ हैं, तोताराम कह रहे हैं कि उनके हाथों में तलवारें थी, लाठी डंडा था, वह आक्रामक थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुर्सियाँ टूटी, शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई। यह सब तो आप देख ही रहे हैं। यह भी देख रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर के हुड पर, जिससे तोड़ा जाता है और मिट्टी निकाली जाती है, उस पर भी सवार हैं लोग। एक कमेंट आया, कमेंट बड़ा विचारणीय है कि करणी सेना के तो युवा लोग हैं जो कम जानते हैं, महापुरुषों के अपमान पर वो उग्र हो गए, और आप कह रहे हैं कि क्या उखाड़ लेंगे। हमने यह शब्द जरूर कहा था, हमारी भावनाएं खराब नहीं थी, लेकिन हमने यह कहा कि चंद्रशेखर रावण तो कई बार कह चुके हैं, उनका क्या उखाड़ लेंगे। और इस पर कोई दर्ज भी नहीं हुआ अपराध, कारण कि दर्ज नहीं करेंगे, बाबा भी खामोश हो जाएंगे। चंद्रशेखर रावण पर अपराध दर्ज कराने की औकात नहीं है, कारण कि दलित वोट के चक्कर में यह सब कुछ, जितना भी गाली सुनेंगे चलेगा। अब कोई ऐसे कहेगा कि जो पापी हैं वही कुंभ मेला में जाएंगे स्नान करने, पापी लोग जा रहे हैं, अपना पाप धुलने जा रहे हैं, ऐसे तैसे तमाम आक्रामक उन्होंने कहा था। तो इस पर अपराध तो दर्ज हुआ नहीं। दोस्तों यह रहा, दोनों तरफ से तलवारें खींच रही हैं। आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल करणी सेना, दलित और समाजवादी पार्टी के लोगों को आमने सामने देखा जा रहा है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यदि SC/ST एक्ट लगता है तो करणी सेना और हमलावर और आक्रामक होगी। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और यदि दलित वर्ग के लोग आते हैं खुल करके
रामजी लाल सुमन के पक्ष में, तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।